पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, दोनों टीम्स को अपना आखिरी मैच खेलना है इस इवेंट का, बिकॉज दोनों टीम्स जो हैं वो एलिमिनेट हो चुकी हैं। इसी पे बात करेंगे हम। इंजी भाई, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। बांग्लादेश ने थोड़ी बेहतर क्रिकेट खेली है, लेकिन मैच को ही जीतने में कामयाब नहीं हो सके। ऑन द अदर हैंड अगर हम पाकिस्तान को देखें तो हर डिपार्टमेंट में बहुत स्ट्रगल करती हुए हमें नजर आई है। दोनों टीम्स के लिए ये मैच इंपॉर्टेंट कितना है? थोड़ा सा भी अगर आपको जो है फैंस की इज्जत रखनी है, अपनी भी इज्जत रखनी है, तो जाहिर है इस मैच में आपको 100% तो देना होगा। अगर मैच होता है, अभी तक तो बारिश हो रही है। वही मैं कह रहा था कि जी अब पता नहीं 100% दे सकते हैं नहीं दे सकते, क्योंकि अभी तक तो कवर ऑन है। क्योंकि वो मैच से जिस टाइम सुबह ही धूप निकलती है तो वो कोशिश ये करते हैं ग्राउंड मैन के कि जी कवर हटा देते हैं ताकि ना धूप लगनी शुरू हो तो हाई स्कोरिंग गेम हो, ताकि पिच अच्छी हो। तो अभी तक तो कवर ऑन है और बारिश है, तो अभी तक तो मुश्किल लग रहा है कि जी मैच होगा और सारी चीज़ होगी। लेकिन दोनों टीमें, कल जिस तरह आकिब का भी इंटरव्यू था, वो कह रहे थे कि जी हम सारी चीज़ें छोड़ के इस मैच पे फोकस कर रहे हैं। तो अब ये भागते चोर की लिंगोटी वाला हिसाब है कि जी अगर ये पकड़ लेंगे तो चलो अच्छा है कि जी फिनिशिंग जीत से करेंगे तो ये बेहतर है। और ठीक है कि जी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें गलत हुई, हमने भी इतराज़ किया, सारे इतराज़ कर रहे हैं, लेकिन जीत के साथ ख़त्म करेंगे और आगे के लिए अच्छा सोचेंगे कि सही तरीके पे सोचेंगे। कल भी एक सवाल हो रहा था कि जो उस पर कर रहे थे कि हमें क्रिकेट किस तरह अपनी खेलनी चाहिए, हमने कौन से ब्रांड की क्रिकेट खेलनी चाहिए, तो ये ज़रूरी है। तो आज हार और जीत तो मैटर नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश अपना खुद सोच सकता है जी। लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जी वो ये डिसाइड करे कि जी उन्होंने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जी अगर आप बांग्लादेश को भी देखें ना, अफगानिस्तान को भी देखें, तो वो दूसरे ब्रांड की क्रिकेट खेलना शुरू हो गए। ठीक है ना, कल उन्होंने किसी और ब्रांड की क्रिकेट खेली है अफगानिस्तान वालों ने। बांग्लादेश भी जरूर हारी है, लेकिन इन्होंने क्रिकेट है ना किसी दूसरे ब्रांड की खेल रहे थे। तो ये सारे लोग है ना तरक्की करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। तो हमें भी सोचना चाहिए कि जी हम कहाँ खड़े हैं। एक टाइम ऐसा था कि सारी दुनिया की टीम में ना, जिस टाइम शुरू में एक मॉडल होता था कि जिस टाइम टीम जाती थी ना, दूसरे मुल्क वाले ना आपसे बात करते थे कि जी आपकी टीम आएगी तो कितने पैसे देंगे, बाकी वो सारे उनके होते थे, वो इस चीज़ को करते थे। तो पाकिस्तान टीम की डिमांड है ना सारों से ज़्यादा थी कि जी पाकिस्तान आएगी, कि जी हर जगह कि जी वसीम अकरम था, वकार था, सकलैन जिस टाइम दूसरा है तो सकलैन को सारी दुनिया देखने वास्ते तैयार होती थी, दोनों डब्ल्यूज को देखने वास्ते तैयार होती थी, हमारे ओपनर्स को खेलता हुआ देखने वास्ते। तो सारों से ज़्यादा डिमांड थी सारी टीमें। तो वाला एरा देख के ना फिर याला एरा देखते ना, क्योंकि जिस टाइम हम किसी भी टूर्नामेंट में क्वालिफाई नहीं करते, सेकंड राउंड में नहीं जाते, तो बड़ा अफसोस होता है। तो अब इट्स अबाउट टाइम कि जी हमें थोड़ा सा ना एक स्टेप अब आगे जाना चाहिए। एक स्टेप नहीं, अब काफ़ी स्टेप हमें आगे जाना चाहिए। हम ऐसी टीम नहीं है कि जी हमें ना 7वें 8वें 9वें नंबर पर डिजर्व करे, हम टॉप की टीम है। और मुझे उम्मीद ये है कि अगर हम थोड़ा सा बैठ के सोचेंगे, थोड़ा सा अपनी सिमत को सही करेंगे, तो हमारे मुल्क में भी कोई टैलेंट की कमी नहीं है, हम वापसी वाला अपना मुकाम ले सकते हैं। सकी भाई, टेस्ट चैंपियनशिप का अगर पॉइंट्स टेबल देखें तो हम लास्ट पे हैं। उसके बाद अगर हम देखें लास्ट जो 3 आईसीसी इवेंट्स हमने खेले हैं, हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए हैं। जैसे इंजी भाई बात करें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बहुत डिमांड होती थी, इज दिस द लोएस्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट वी हैव सीन? जी बिल्कुल, कड़वा सच है, सच है। और सिर्फ टेबल को ना देखे, जैसे इंजी भाई ने कहा ना कि जो आपकी जो एक वैल्यू लगती है इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट या इन टर्म्स ऑफ प्राइस, वो भी लोस्ट है। रिजल्ट्स, परफॉर्मेंस, वो तो लोस्ट है ही है। इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइस, कीमत वो भी लो है। और अगर जो है यहीं पे रहे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि रिस्पेक्ट को गेन करना और एक ओवरनाइट तो होता कुछ नहीं है। और आपकी प्राइस जो है वो बिल्कुल ही देखें ना, आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और इंडिया कहाँ बैठा हुआ है, उनकी अपनी मानी जा रही है। वो क्रिकेट भी अच्छी खेल रहे हैं और बाकी चीज़ें भी अच्छी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम, हालांकि उनकी पूरी टीम नहीं है, बट वो क्रिकेट तगड़ी खेल रही है, उनकी डिमांड है।
वो धड़ल्ले के साथ क्रिकेट वो भी खेल रहे हैं। उन्होंने अभी से ही कैंपेन चलानी शुरू कर दी है कि इंडिया बैठा हुआ है, उनको एडवांटेज है और ये वो सारी बातें। अगर हम कहेंगे तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी जी। ऑस्ट्रेलियन कहेंगे उनकी सुनवाई होगी, क्योंकि वो उनके टक्कर पे हैं। क्रिकेट अच्छी होगी, ये सारे शोज चलेंगे, हर किसी की वैल्यू लगेगी, खाली 11 खिलाड़ियों की नहीं, बोर्ड की वैल्यू लगेगी जी। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, आपका जो फैन फॉलोअर्स हैं वो बढ़ेगा, आपके पैसे भी आएंगे, इज्जत भी आएगी और जो है हर चीज़ इंक्रीज होगी। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो लॉस है। बट आई थिंक यहाँ पे इस प्रोग्राम के तवस्सुल से ही कहूँगा कि ये जो एक आइडिया 5 मेंटर्स वाला है, आई थिंक हमें इसको बताना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं, पीसीबी करना क्या चाह रही है और उसके पीछे फिलॉसफी क्या है जी। ताकि वो थोड़ा सा पता चले और फिर हम उसको एम्ब्रेस भी करें और उसको एम्पावर भी करें और उसके ऊपर हम सब मिलके काम भी करें। हम सब मेंटर्स की एवरी नाउ एंड देन मीटिंग भी होती है। कल भी कोई गपशप चली, मीटिंग हुई, आई थिंक इन अ डे और 2 फिर मीटिंग्स होंगी कि अब आगे, क्योंकि हम सब बैठे भी हुए हैं और सुन भी रहे हैं जी। और जब हमने ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया था, मैं ये समझता हूँ कि इंडिकेशंस थे कि क्रिकेट नीचे जा रही है, इसीलिए ये आइडिया फ्लोट किया गया और उसको इंजेक्ट किया गया। तो उसके बाद 2 टूर्नामेंट हुए हमारे। अभी डेवलपमेंट के जैसे सही काम होना था वो नहीं हुआ, तो असेसमेंट और ऑब्जर्वेशन का जो फेज है वो निकल गया और अब डेवलपमेंट का और प्रोग्रेस का जो फेज है वो आगे इंशाल्लाह शुरू होगा जी। तो उम्मीद है कि इसके ऊपर जो है ना हम सब मेंटर्स मिलके काम करेंगे। सकी भाई, मैं चाहूंगी आप थोड़ा अरे डिटेल में बताएं कि प्लान है क्या, क्योंकि हमने देखा है कि ऑफ एंड ऑन, क्योंकि चेयरमैन बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ चेंज होते हैं, जो भी नया आता है वो एक नया आइडिया लेके आता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, कोई अगला आता है वो अपना आइडिया लेके आता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, बट वो रिजल्ट हमें नहीं मिलते। तो मैं चाहूंगी हम जरा डिटेल में अपने व्यूअर्स को बता सकें कि प्लान क्या है। कंटिन्यूटी जब तक नहीं होगी, चाहे जितना मर्जी आउटस्टैंडिंग किस्म का प्लान लेके आ जाए, वो जीरो हो जाएगा। आपकी कंसिस्टेंसी हो, कंटिन्यूटी उसमें चलती चली जाएगी, बरकरार रहेगी जी। हो नहीं सकता रिजल्ट ना आए। आपने जब डायरेक्शन तयन कर लिया, आपको उस पर चलना है। अगर आप नहीं चलेंगे, डायरेक्शन का तयन हो गया, आपको पता चल गया यही डायरेक्शन है जो कामयाबी की तरफ है और आप चल नहीं रहे, तो आप कभी भी देखिए टाइम रुकता नहीं है, आपको चलना पड़ेगा, रुकने वाला काम नहीं है। ये जो आइडिया है ये चलने वाला है, रुकने वाला नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है रुकता नहीं है बल्कि डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है जी। तो इसमें जो था, ये 5 जो मेंटर्स थे, इनको 30-30 लड़के जो टॉप के हैं, ठीक है, जो अगले 10 सालों में आपको सर्व कर सकते हैं। उसमें अंडर 19 की एक टीम है जो कि आपको 3, 4, 5 साल के बाद पाकिस्तान शाहीन और पाकिस्तान को टच कर सकते हैं, ठीक है। एक टीम ये थी। इसी तरह जो पाकिस्तान के टॉप के जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो 5-5 प्लेयर 5 मेंटर्स के पास थे कि ये इनके साथ हर लिहाज से उनका काम करें, चाहे वो टेक्निकल है, टैक्टिकल है, मेंटल है, फिजिकल है, इंटेंट है, किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी उनकी लुक आफ्टर की जाए, अलाइन विद द नेशनल जो आपके जो कोचेज हैं, जो हेड कोच हैं उधर और सिलेक्टर्स के साथ अलाइन हो।